हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन में आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स फास्टेस्ट रिएक्शन विद एल्कोहलिक बेस। तो कंपाउंड आपके पास है एल्काइल ब्रोमाइड इन रिएक्शन विद एल्कोहलिक बेस। एल्कोहलिक बेस इज ए स्ट्रॉन्गर बेस और ये रिएजेंट होता है डिहाइड्रोब्रोमिनेशन के लिए। तो इन सारे हेलाइड्स में आप डिहाइड्रोब्रोमिनेशन करोगे और फाइनली एक एल्कीन या एक डबल बॉन्ड को आप क्रिएट करोगे। तो ये सारा जो कंडीशन है क्वेश्चन का, ये किस मैकेनिज्म के बिहाफ पे हमें लेके चलना है? E2। और E2 एलिमिनेशन सिंगल स्टेप प्रोसीजर है, अकर्स विद ट्रांजिशन स्टेट। E2 एलिमिनेशन में अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट डिपेंड्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर, बट एक मेजर फैक्टर होता है दैट रेट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट और रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि जितना स्टेबल प्रोडक्ट रहेगा उतना ही E2 एलिमिनेशन में रेट मैक्सिमम हो जाएगा। तो इन चारों केस में अगर हम देखें तो जो प्रोडक्ट पहले केस में बनेगा दैट विल बी साइक्लोहेक्साडाइन। सेकंड केस में जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा बेंजीन। थर्ड केस में प्रोडक्ट एचबीआर के बाद बनेगा साइक्लोहेक्सीन। और चौथे केस में ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि विनाइलिक ब्रोमाइड में कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड बिहेवियर है ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये तो वो है जो रिएक्शन को प्रॉपर्ली परफॉर्म करेगा ही नहीं। तो इस सब में अगर हम देखें तो सेकंड से जो बेंजीन मिला ये हाईली स्टेबल प्रोडक्ट है ड्यू टू इट्स एरोमेटिक बिहेवियर। और प्रोडक्ट अगर हाईली स्टेबल है तो इसी केस में हम कह सकते हैं कि रेट भी एक मैक्सिमम एक्सटेंट में आ जाना चाहिए। दैट मीन्स की फाइनल ऑप्शन जो करेक्ट माना जा सकता है इट विल बी सेकेंड वन। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।